हाउ टू क्लियर योर करियर कंफ्यूजन एंड फाइंड राइट डायरेक्शन। दोस्तों, अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं, 2-3 फील्ड्स में आप कंफ्यूज हैं, आपको किसे चुनना चाहिए, तो इस वीडियो में हम इसी को क्लियर करना सीखेंगे। तो आपको जिस भी करियर फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसे वीडियो के अनुसार लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है पेंटिंग, कंप्यूटर, कुकिंग, टीचिंग, टॉकिंग एंड फोटोग्राफी। अब इतने सारे करियर फील्ड्स में मेरे लिए कौन सा सही रहेगा, उसी को हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, इनमें से पैशन और हॉबी को अलग कीजिए। पैशन को ही प्रोफेशन बनाना है, ना कि हॉबी को। तो जैसे पेंटिंग करना मेरा पैशन नहीं है, बल्कि खाली समय में मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो ये मेरी हॉबी है। कंप्यूटर को मैं हॉबी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इसकी पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसमें मेरा बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट है, दिन भर मैं इसी के बारे में सोचता रहता हूँ। कुकिंग में मेरा पैशन नहीं है, क्योंकि कुकिंग कभी कभी ही मुझे अच्छा लगता है, हमेशा खाना बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये मेरी हॉबी है। टीचिंग में मेरा पैशन हो सकता है, क्योंकि टीचिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, दूसरों को टीच करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। बातें करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें भी मेरा पैशन हो सकता है। फोटोग्राफी भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं दिन भर फोटोग्राफी नहीं करना चाहूंगा, तो इसलिए इसे हॉबी के रूप में ले लेते हैं। अब पहले फिल्टर से जो भी पास हुए हैं उन्हें दूसरे स्टेप में हम फिल्टर करेंगे। तो दूसरा स्टेप है फील्ड या प्रोफेशन। जैसे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोफेशन हो सकते हैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी है और पैशन भी है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, हार्डवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर टीचर। तो आपको जितना भी पता है उसे लिखिए, अच्छे से रिसर्च करने के बाद उन्हें भी लिखते जाइए। उसी प्रकार टीचिंग में कौन कौन से प्रोफेशन है उन्हें लिखिए। आप टीचर बनना चाहते हैं, या लेक्चरर बनना चाहते हैं, या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या खुद का कोई कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, इन सबको लिखिए। उसी प्रकार टॉकिंग है, इसमें कौन कौन से प्रोफेशन हो सकते हैं, तो जैसे काउंसलर हो सकता है, ट्रेनर हो सकता है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो अच्छे से रिसर्च कीजिए और इन्हें लिस्ट बनाइए। अब इन सब लिस्ट में देखिए कि आपके लिए क्या सही रहेगा। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ये मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं, इस प्रकार आप अपने मन से, अपने खुद को समझकर, अच्छे से सोचकर सिलेक्ट कीजिए। तो सॉफ्टवेयर मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसे इस फिल्टर से पास करता हूँ। हार्डवेयर इंजीनियर, तो हार्डवेयर मुझे थोड़ा हार्ड लगता है, तो सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर में मैं सॉफ्टवेयर ही सिलेक्ट करूंगा, तो इसलिए हम हार्डवेयर को सिलेक्ट नहीं करते हैं। कंप्यूटर टीचर, तो इसे भी हम फिल्टर से पास कर देते हैं। फिर आता है टीचिंग। इसमें मैं टीचर तो बनना चाहूंगा, लेकिन इसमें सैलरी उतनी नहीं होगी जितनी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, तो इसलिए इसे हम फिल्टर से पास नहीं करते। प्रोफेसर, इसमें सैलरी भी अच्छी होगी और रिस्पेक्ट भी होगी, तो इसलिए हम इसे फिल्टर से पास कर देते हैं। फिर आता है टॉकिंग। इसमें काउंसलिंग करना, ट्रेनिंग देना, ये मुझे थोड़ा कठिन लग रहा है, तो इन्हें मैं फिल्टर से पास नहीं करता हूँ, लेकिन वॉइस ओवर मैं कर सकता हूँ, तो इसलिए इसे फिल्टर से पास कर देता हूँ। फिर आता है तीसरा स्टेप। इस स्टेप में आप ड्यूरेशन देखिए, कितने ज्यादा समय तक आप किसी काम को कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसे आप देखिए कितने समय तक कर सकते हैं, लगातार आप कितने घंटों तक इस काम को कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा समय दे सकता हूँ, मैं इससे बोर नहीं होता, मैं इसमें कुछ नया कर सकता हूँ, इसमें मुझे बहुत ज्यादा स्कोप नजर आता है, इसलिए मैं इसे फिल्टर से पास कर देता हूँ। फिर आता है टीचिंग। इसमें हमारे पास है प्रोफेसर, तो प्रोफेसर तो मैं बनना चाहूंगा, रोज रोज उसी को टीच करना, नई नई चीजों के बारे में रिसर्च करना, इसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, इसलिए मैं इसे फिल्टर से पास नहीं करता हूँ। फिर आता है टॉकिंग। इसमें हमारे पास बचा है वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो मुझे टॉकिंग करना तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं दिन भर बातें नहीं कर सकता, मुझे कभी कभी ही बात करना अच्छा लगता है। वॉइस ओवर मैं करना तो चाहूंगा, लेकिन लंबे समय तक नहीं करना चाहूंगा, तो इसे भी हम फिल्टर से पास नहीं करते हैं। अगले स्टेप में हमें पता चल जाता है कि हमारा करियर फील्ड क्या होना चाहिए, तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हमारा करियर फील्ड है। ये सब मैंने एक एग्जांपल के लिए ही बताया है, तो आप अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने माइंड सेट, अपनी थिंकिंग के हिसाब से ही इस प्रोसेस को करें। अब आपका करियर क्लियर हो गया है, तो आप सीधे उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, गोल सेटिंग कर सकते हैं, और दूसरों के मुकाबले आप बहुत ज्यादा जल्दी और ज्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हैं। जो भी रिजल्ट आएगा उसी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन छुपा हुआ है, बहुत ज्यादा समय तक आप उस काम को कर सकते हैं, तो वो काम आपको काम नहीं लगेगा। इस प्रकार हम अपने लाइफ का पर्पस, गोल और ड्रीम्स भी फाइंड कर सकते हैं। आपको जिन भी फील्ड्स में करियर कंफ्यूजन है उन्हें इसी टेक्निक से फिल्टर कीजिए और अपना राइट डायरेक्शन क्लियर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।